A very good morning students. Today we are going to discuss about the feature of the sound. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड. देखो यहाँ पे होता क्या है, फीचर्स ऑफ द साउंड. कुछ एक फीचर होते हैं साउंड के जिनकी बेसिस पर हम किसी की साउंड को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो मेरी आवाज़ जो है थोड़ी हैवी है, गर्ल्स की आवाज़ अगर हम लेते हैं तो उसकी आवाज़ में थोड़ी क्या होगी, स्मूथनेस होगी, उसकी आवाज़ थोड़ी सी तीखी होगी. क्लियर हुई बात की. ठीक है, तो इन दोनों के आवाज़ में जो है डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, इन्हीं को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है कि ये सारी की सारी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये किसकी वजह से होते हैं. ठीक है, और अगर मैं किसी की आवाज़ लेता हूँ, सिंगर की आवाज़ लेता हूँ, सिंगर की आवाज़ बड़ी ही ज़्यादा स्मूथ होती है सुनने के लिए, लेकिन अगर मैं ही गाना गाने लग पड़ूँगा तो मेरी आवाज़ जो सारे भाग जाएंगे. ठीक है, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द साउंड. तो ये जो सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर हम हर एक की आवाज़ को कैटेगराइज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीचर्स ऑफ द साउंड बोला जाता है. ठीक है, तो सबसे पहला फीचर्स जो होता है दैट इज द लाउडनेस. लाउडनेस इज नथिंग बट इट इज द एम्पलीट्यूड, वन काइंड ऑफ द एम्पलीट्यूड. क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है. अगर मैं एक वेव यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे this one is the one wave, this one is the second wave. ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों की मैं सेम रखूंगा. देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी, बट दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? यस, द डिफरेंस इज ऑफ द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. ठीक है, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है भाई. इसमें कैसा है डिफरेंस, किसका है, एम्पलीट्यूड का. अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब लाउडनेस जो है वो कम है. अरे सिंपल सी बात है, अगर आप अपने स्पीकर्स वगैरह या टीवी वगैरह में वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्चुअल में यू आर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव. आप क्या इंक्रीज कर रहे होते हो, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हो. अगर मैं यहाँ पे धीरे से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, कम है. अगर मैं जोर से चिल्लाने लग पड़ूंगा तो मेरा वॉइस का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो हर एक पर्सन का अपना एक वॉइस का एम्पलीट्यूड होता है, तो उसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड में वो बात करता है. फिर भी बात की, जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो कम है तो इसका मतलब लाउडनेस भी क्या है, कम है. इस फैक्टर को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो अगर ये एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब लाउडनेस भी क्या है, लो है. अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब लाउडनेस भी क्या है, इसमें ज्यादा होगी. ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस साउंड वेव. सेकंड आती है क्वालिटी. अब आते हैं क्वालिटी की बात. क्वालिटी क्या चीज होती है, देखो सिंगर की आवाज लेते हैं, सिंगर जो है बड़ा स्मूथ गाता है, आपको उसको सुनने में बड़ा ही मजा आता है. क्यों आता है, क्योंकि उसकी आवाज में कहीं से भी फ्लक्चुएशंस नहीं होती है. अगर हम इसी वेव की बात करते हैं, वेव की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो जो सिंगर होगा उसकी आवाज जो होगी, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिंगर की आवाज है. ठीक है, यह है सिंगर की आवाज और ये नॉर्मल पर्सन की आवाज है, नॉर्मल पर्सन की आवाज है. तो सिंगर की आवाज जो होगी वो बिल्कुल ही स्मूथ होगी, यानी कि कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगी. ठीक है, उसकी कोई हराश नहीं होगी. यहाँ पे क्लियर हुई बात, आवाज में कोई हराश नहीं होगा. क्लियर हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ द सिंगर. ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, टिम्बर भी नाम से बोला जाता है इसको. दिस क्वालिटी ऑफ द साउंड इज आल्सो कॉल्ड द टिम्बर. और क्या नाम होता है इसका, टिम्बर भी बोला जाता है. अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर वो गाना गा रहा है तो उसकी आवाज में थोड़ी सी हरेशमेंट आने स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से. मतलब ये साउंड जो है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म जो है वो नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये हरेशमेंट जो इस सिंगर में आ रही है, इसीलिए आपको सिंगर की आवाज़ सुनने में बड़ा मजा आता है. लेकिन जब आप नॉर्मल पर्सन कोई गाना गाता है तो आपको बड़ा ही खराब लगता है. ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, ये एकदम स्मूथनेस की वजह से. यानी कि क्वालिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो स्मूथनेस, कितनी स्मूथली आप उससे बात कर रहे हो. क्लियर बात है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिम्बर भी बोला जाता है. नेक्स्ट आता है पिच. पिच क्या चीज होती है, पिच इज नथिंग बट, पिच को हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे वॉइस की आवाज़ जो होती है वो मोटी सी होती है और गर्ल्स की आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी पतली सी, फाइन सी होती है. ऐसा क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिच. पिच की वजह से होता है. पिच एक्चुअली में होती क्या है, देखो सेम भाई दो वेव्स हम कंसीडर कर लेते हैं, एक वेव ये मेरे पास और एक वेव ये मेरे पास. ठीक है, वन इज द वेव ऑफ द बॉयज एंड अनदर वन इज ऑफ द गर्ल्स. ये बॉयज की वेव है. ठीक है, और ये गर्ल्स की वेव है. क्या होगा, देखो
जब वॉइस बात करेंगे तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी का अमाउंट होगा वो दैट विल बी द स्मॉलर वन। लेकिन जब गर्ल्स बात करती हैं तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ द बेस पर यूनिट सेकेंड। एक यूनिट सेकेंड के अंदर भाई कितने नंबर ऑफ बेस बना रही, तो देखो वॉइस से बात कर रहे हैं तो कितनी बेस बनी, 1 वेव, 2 वेव एंड 2.5, यहाँ पे 2.5 वेव बनी। लेकिन जब गर्ल्स बात करती है तो 1, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 9.5। समझ रहे बात की? तो इसी ही पैरामीटर को हम क्या नाम देते हैं? पिच बोला जाता है। जब वॉइस बात करते हैं तो वॉइस की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एम्पलीट्यूड अगर सेम ही वो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीक्वेंसी कम होती है इसलिए उनकी आवाज़ में थोड़ी मोटी होती है उनकी आवाज़, ठीक है। जबकि गर्ल्स से बात करती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब पिच ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए गर्ल्स की आवाज़ थोड़ी श्रिलिंग टाइप होती है, बड़ी पतली सी आवाज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब पिच इज आल्सो लो, पिच भी क्या है? लो है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच विल आल्सो बी इक्वल टू द हाई, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द साउंड, जिनकी बेसिस पर हम अलग अलग साउंड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को ये? थैंक यू ऑल।